दोस्तों जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बहुत सारी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ जीएसटी के अंदर हमें काफी बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस भी फॉर्म्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है कंप्लीट न्यूज, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहां पर नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन कर रखी है, नोटिफिकेशन नंबर 10, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के एनुअल रिटर्न के लिए यहां पर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का था तो आपके लिए एनुअल टर्नओवर जो एनुअल रिटर्न था उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो काफी पॉजिटिव न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो अगर 2 करोड़ रुपए से कम का है तो अब आपको एनुअल रिटर्न भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि नोटिफिकेशन नंबर 11 के अंदर निकल कर आई है और ये अल्टीमेटली कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए निकल कर आई है। जीएसटी सीएमपी 08 फाइल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो क्वार्टर अभी एंड हुआ है 30 जून 2022 का, तो सीएमपी 08 की डेट को एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है, यानी कि 31 जुलाई तक आप अपने सीएमपी 08 के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। किसी प्रकार से आपके ऊपर लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है नोटिफिकेशन नंबर 12, जहां पर जीएसटीआर 4 के अंदर जो यहां पर आपसे लेट फीस चार्ज करी जा रही थी उस लेट फीस को वेव कर दिया गया है 30 जून 2022 से उस डेट को एक्सटेंड करके 28 जुलाई 2022 तक के लिए कर दिया गया है। तो काफी बड़ा रिलीफ हमें यह भी यहां पर आते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए अगले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 13, जहां पर एक्सटेंड करी गई है टाइम लिमिट को। कैसी टाइम लिमिट? तो स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 73। किस केस में? रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड, ऑफ शॉर्ट पेड और ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed और utilized in respect of a tax period of the financial year 2017-18 up to the 30 सितंबर ऑफ 2023। तो काफी बड़ा टाइम लिमिट यहां पर आपको प्रोवाइड किया गया है। 30 सितंबर 2023 तक के आपके पास यहां पर टाइम पीरियड है और साथ ही साथ यहां पर दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर किए गए हैं जो कि यहां पर एक्सक्लूड रहेंगे इस टाइम लिमिट से। आप देख सकते हैं एक्सक्लूडेड द टाइम पीरियड फ्रॉम द first day of March 2022 to the 28th February of 2022 for computation of period of limitation under subsection 10 of section 73 of the said act for issuance of order under subsection 9 of section 73। तो अगर इस केस में अगर आप फॉल होते हो तो आपको ये टाइम लिमिट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और एक और पॉइंट यहां पर कवर किया गया है जिसमें एक्सक्लूड्स द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट day of March 2022 to the 28th February of 2022 for the computation of period of limitation for filing refund applications under section 54 और section 55। तो यहां पर इन दो केस में आपको यहां पर इस टाइम लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज आप इस टाइम लिमिट का बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर एनुअल रिटर्न के फॉर्म्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। उस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एनुअल रिटर्न्स के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और आपको उन चेंजेस को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करते समय किस तरीके से ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जीएसटी और इनकम टैक्स की ऐसी ही रेगुलर इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।